देखो, दुनिया को दिखाने के लिए और सभी को बताने के लिए तो हम बता सकते हैं कि हमने डेली एक्सपायरीज को बंद कर दिया, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी इसको बंद कर दिया। हम रिटेलर्स की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये न्यूज़ कहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि एनएसई ने 45 न्यू स्टॉक्स ऐड कर दिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जो कि रिस्की है बैंक निफ्टी से। अब अगर आप एक पल के लिए सोच के देखो तो बैंक निफ्टी कभी एक दिन में 4 से 5% से ज्यादा गिर नहीं सकता, जबकि स्टॉक्स जो है वो 10%, 20%, 30% भी गिर सकते हैं। तो उल्टा आप रिटेलर्स का ज्यादा लॉस करवा रहे हो प्रॉफिट करवाने की जगह पे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से। आज के मार्केट्स में सेंटिमेंट्स क्या थे, हमारी पोजीशंस क्या रही, मार्केट क्यों आज का थोड़ा साइडवेज रहा, डेटा हमें क्या बोल रहा है और कल के लिए क्या ट्रेंड हो सकता है, सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो 45 नए स्टॉक्स ऐड हुए हैं, जिसमें पेटीएम और जोमैटो जैसी भी कंपनी है। अब पेटीएम दिन में 5% गिर भी सकता है, जोमैटो दिन में 5% ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इट मीन्स आपका लॉस कम नहीं हो रहा, आपका लॉस जो है वो बढ़ेगा अगर आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो। और उल्टा वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आ रहे हैं। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आएंगे तो कोई ना कोई तो ट्रेड करेगा, राइट? लॉस होना ही होना है, तो मैं कभी ये चीज समझ नहीं सकता हूं। अब बात करते हैं आज के मार्केट्स के बारे में। आज ग्लोबल मार्केट्स कैसा रहा और आज हमारे मार्केट्स क्यों थोड़े से ठंडे रहे उसके बारे में। तो देखो, अब इंडिया के ऊपर एक तलवार जो है वो लटक रही है ऐसे कि पहले क्या हो रहा था कि ग्लोबल मार्केट जो वो पॉजिटिव थे, उसके सामने हमारे मार्केट्स वीक थे। बट अब ये हो रहा है धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप डाउ जोन्स देखो, नास्डैक देखो, S&P 500 देखो, अगर ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव हो गए तो उसके बाद हमें गिरने से और कोई नहीं बचा सकता। बिकॉज अभी तो क्या हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से फिर भी हम थोड़ा बच रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव हो गए, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव है, ऑल ओवर अगर सब कुछ नेगेटिव हो गया, तो इट मीन्स हमारे मार्केट्स और ज्यादा गिरेंगे। ये आप मुझसे लिख के ले लो। सेकेंड, अब बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के देखो हैंडओवर हमें इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं मिला था। एशियन मार्केट्स देखो काइंड ऑफ साइडवेज था, और मैंने कल के वीडियो में क्लियरली आप सभी लोगों को शेयर किया था कि शायद आज के मार्केट जो है वो साइडवेज प्लस हमें बेरिश देखने मिल सकते हैं, बिकॉज डेटा हमें इस तरीके से इंडिकेट कर रहा था। अब बात करते हैं आज के मार्केट्स के बारे में कि हम जहां पे ओपन हुए काइंड ऑफ हमने वहीं पे ही क्लोजिंग दी है। निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखो तो 0.1% घटा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर 0.05% डाउन है। तो इट मींस आज का मार्केट टोटली साइडवेज है। जहां पे हमारी ओपनिंग थी वहीं पे ही क्लोजिंग थी। आज का मार्केट बिल्कुल एंड बिल्कुल ऑप्शन सेलर्स का मार्केट था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम ओपन हुए, उसके बाद ऊपर गए, सस्टेन नहीं कर पाए, वापस नीचे आए, सस्टेन नहीं कर पाए, वापस ऊपर गए, वापस साइडवेज हो गए। बट आज का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सेम अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी चार्ट देखो, दिस इज द 15 मिनट्स चार्ट, जहाँ पे हम ऊपर गए, नीचे आए, वापस ऊपर गए, वापस नीचे आए। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाई साइड की पोजिशन जो है वो बन रही है। एक टाइम पे रिलायंस भी अप था, HDFC बैंक भी अप था, कोटक महिंद्रा बैंक भी अप था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज रिलायंस में जो है पोजीशंस बन रही है। अब हमारी क्या पोजीशंस रही उसके बारे में बात करते हैं। मेरे अकाउंट्स में पर्टिकुलरली मैंने आज जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, अराउंड 1,53,000 समथिंग का मैंने आज प्रॉफिट बुक किया है, जो कि शायद मेरी गलती भी हो सकती है, शायद अच्छा भी हो सकता है। मैंने होल्ड नहीं किया, यहाँ पे बुक कर लिया। बट हमारे बड़े अकाउंट्स में अभी भी ट्रेड जो है वो कंटिन्यूस रनिंग है, जो कि हमने मंडे से निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके रखा है। आज के दिन हमारा जो प्रॉफिट हमने बुक हम करने हमारा हुआ है दैट इज 2,44,000। यहाँ पे आप देख सकते हो 2,44,530। एंड आज थी निफ्टी की एक्सपायरी एज वेल एज सेंसेक्स की एक्सपायरी, बिकॉज कल जो है वो हॉलीडे है, तो आज दोनों की एक्सपायरी थी। आप देख सकते हो 21,000 का, बिल्कुल बहुत छोटा सा, जितनी हमारी दिन की ब्रोकरेज लग जाती है उतना आज हमारा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेग में प्रॉफिट, एक में लॉस। यहाँ पे 47,000 का लॉस, यहाँ पे 47,000 का लॉस। तो ये दो बड़े लॉस ने जो है आज हमारा मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है वो बेसिकली खा लिया है, वरना जो है हमारा प्रॉफिट आज बड़ा होता। तो ये बेसिकली आज का ओवरऑल सिनारियो था। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं कि अब कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से सिनारियोस हैं जो हमें देखने चाहिए। अब सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि
प्राइस एक्शन जो है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के आसपास जो है हमने सपोर्ट लिया है और वहां पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक मेजर, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि मेजर यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अगर इसको भी हम ब्रेक कर दें तो शायद और मार्केट्स, हमारे मार्केट जो है वो गिर सकते हैं। अभी भी मेरे जो व्यूज हैं टुवर्ड्स द मार्केट वो नेगेटिव ही है। बिकॉज मैंने एक चीज देखी कल के दिन, अराउंड अराउंड यहाँ पे मैं डेटा देख पा रहा हूँ, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआईज ने सेल किए थे, 26,000। उस पे से आप देखो कल रिटेलर्स ने 37,000 कॉन्ट्रैक्ट जो बाय किए। ऐसे गिरते मार्केट्स में पता नहीं क्यों बाय करते हो, राइट? मार्केट इतना गिर रहा है, रिटेलर ऑलवेज ट्रेड करता है अगेंस्ट द ट्रेंड। जबकि बहुत सिंपल है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उस डायरेक्शन में ट्रेड करो ना, क्यों दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो? उसके सामने आप देखो प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क ने जो है वो 12,000 कॉन्ट्रैक्ट को अराउंड अराउंड जो है, नहीं सॉरी, 1,200 कॉन्ट्रैक्ट को समथिंग अराउंड को लॉन्ग किया था, उसके सामने 1,300 कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया था। सेम टाइम पे डीआईज ने एक भी कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं किया है। डीआईज ने टोटल 1269 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अराउंड बाय किए। तो मेनली कल की मार्केट्स में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर रहे हैं रिटेलर्स ने, और सबसे ज्यादा कल बेचा भी रिटेलर ने। बिकॉज डेटा अगर आप देखो तो कल एफआईआईज ने ओनली एंड ओनली 2,500 करोड़ की सेलिंग करी थी, यहां पे आप देख सकते हो। उसके सामने तो डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 6,000 करोड़ की बाइंग करी थी। एक डील हुई थी पीएनबी की ब्लॉक डील, उसमें से अगर उसके 2,300 करोड़ निकाल दो तो उसके बाद भी डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा बाइंग करी थी। स्टिल मार्केट क्यों गिर रहा है? बिकॉज अब रिटेलर्स अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट करके ऐसे करना चाहते हैं कि अब सब कुछ बेच दो, अब यहां से मार्केट में क्रैश आ सकता है। तो रिटेल ऐसा सोच रहे हैं, इसी वजह से वो अपना सब कुछ बेच रहे हैं और निकल जा रहे हैं। तो कल की जो मेनली गिरावट थी वो रिटेल प्लेयर्स की वजह से आई थी, क्योंकि वो सब कुछ बेच रहे थे विदाउट कुछ देखे। अब प्राइस एक्शन को देख लेते हैं यहां पे। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? मंडे शायद 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 ऐसा हो सकता है कि मंडे वापस से हमें एक गैप डाउन जो है वो देखना मिले, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन है तो शायद वहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। बट अब मंडे ट्रेड कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो कभी भी आपको लेट्स से 23,667 ये लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तभी ही आपको बाय करने के लिए सोचना है। और नेक्स्ट सेल आपको कब करना है? जबकि आज के दिन का जो लो है दैट इज 23,484, अगर वो ब्रेक होता है तो ही आपको न्यू सेल साइड की पोजीशंस बनानी है। और अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो आपको आज के दिन का हाई एंड लो, बिकॉज आज थर्सडे है तो आज के दिन का हाई एंड लो आपको देखना है। मार्केट अगर बहुत बड़ी गैप अप होती है उस सिनारियो में आपको ये लेवल को देखना है 23,822। इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है फिर आपको इंट्राडे में बाय करना चाहिए। मैं अभी भी ये नहीं सलाह दूंगा कि आप ओवरनाइट वो सारी चीजों को कैरी करो। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी बात अलग है। बट अगर आप एक नए नए से प्लेयर हो तो आपको 2-3 दिन और वेट करना चाहिए बाइंग कंफर्मेशन के लिए, उससे पहले आपको बाय नहीं करना चाहिए, राइट तो अभी भी जो मेरे व्यूज हैं प्राइस को लेके, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी को लेके, वो काइंड ऑफ नेगेटिव है। निफ्टी की अगर बात करें तो एंड मेनली बड़ी सेलिंग हमें दिख सकती है 23,362 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जो है वो क्लोजिंग दे देता है तो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अभी भी, आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छी ट्राई करी थी बट फिर भी बैंक निफ्टी जो है वापस नीचे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर टाइप की एक कैंडल बनी है जो कि ये सजेस्ट करती है कि पहले बायर्स आए थे, ऊपर मार्केट्स को ले गए, उसके बाद वापस सेलर्स की इतने प्रेशर हुआ कि वापस मार्केट जो है वो नीचे आ गया। बट आज एक चीज का डिफरेंस है, यहां पे देखो मैं आपको दिखाता हूं। कैश मार्केट में बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है स्पॉट चार्ट में, और फ्यूचर्स में नेगेटिव में है। तो कहीं ना कहीं ये इनडिसिजननेस ऑफ द प्राइस जो है वो शो करता है। बट अभी भी व्यूज जो है वो बैंक निफ्टी के लेके वो नेगेटिव है। अब बैंक निफ्टी में और सेलिंग कब आ सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जब भी 49,900 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे एक 200-300 पॉइंट की हमें और सेल साइड की रैली डाउन नीचे की साइड की देखने मिल सकती है। बाय करने के लिए हमें 2 दिन का वेट करना चाहिए जब तक मार्केट जो वो ग्रीन में क्लोज नहीं होता और थर्ड डे वो सेकंड डे का हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हमें बैंक निफ्टी में भी बाई साइड की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो ये बेसिकली निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का मेरा व्यू था। अब डेटा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो
एफआईज ने 1.5 लाख रुपए की सेलिंग कर दी है इंडियन मार्केट्स में। हर दिन थोड़ा 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 बेच रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, एक साथ भी वो बेच सकते हैं, क्यों थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं? अगर एक साथ बेच दिया तो आप समझ लो मार्केट में आ सकता है पैनिक, राइट। सारे रिटेलर जो है वो जल्दी से बेचने लग जाएंगे तो मार्केट और ज्यादा नीचे आ जाएगा। उसमें उसी का ही नुकसान है, उसको कम नीचे की प्राइस के ऊपर बेचने मिलेगा तो उसकी एवरेज प्राइस जो है वो और कम हो जाएगी। इसीलिए वो ऊपर के लेवल के आसपास थोड़ा 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 करके बेच रहे हैं। एक भी दिन एफआईज ने बाई नहीं करा। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 सितंबर से आप देखो तो एफआईएस जो वो कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, बिकॉज एफआईएस के पास टोटल इंडियन मार्केट्स में 68 लाख करोड़ रुपीस की पोजीशंस हैं और 68 लाख करोड़ की होल्डिंग है। तो कभी ना कभी तो बेचेंगे। ये 3-4 साल उसने प्रॉफिट होल्ड किया, अब मार्केट्स बिक रहे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस साल हम नेगेटिव में भी क्लोज करें, बिकॉज इस साल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 20% प्लस में थे और अभी हम 10 ऊपर से 10% नीचे आ गए। तो इट मींस इस साल का जो रिटर्न बन रहा है दैट इज 10% ओनली। अब ऑप्शंस के डेटा की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन दिलाने वाला है। देखो, निफ्टी में चेंज इन ओआई जो वो पुट में ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ये बता रहे कि पुट ऑप्शंस में ज्यादा पोजीशंस बन रही है। एज वेल एज टोटल ओआई ये बता रहा है कि कॉल साइड पे ज्यादा पोजीशंस है। तो अभी भी जो ऑप्शंस का डेटा है वो काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग प्लस साइडवेज टाइप का मार्केट इंडिकेट कर रहा है ऑन द निफ्टी। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी क्या बता रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी क्लियर ट्रेंड कर रहा है, चेंज इन वाई ऑन द कॉल साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ द साइड द कॉल राइटर इज जो है वो ज्यादा है यहाँ पे। बट टोटल वाई आप देखोगे तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों है वो सिमिलर है। तो वहां पे भी एक जो मतलब आप बोल सकते हो साइडवेज टाइप का जो व्यू है वो ऑप्शंस का डेटा हमें दे रहा है। अब बात करते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो के बारे में, जो कि आज थोड़ा सा साइडवेज है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव ज्यादा हमें दिख रहे हैं। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स नेगेटिव में, 20 स्टॉक प्लस में है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के 7 में से मतलब बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स में से आप यहाँ पे देख सकते हो 5 पॉजिटिव 7 नेगेटिव। तो मोस्टली एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो का भी आज का डेटा जो है वो काइंड ऑफ साइड वेज की तरफ जो है मैं इशारा कर रहा है। अब एक बड़ी न्यूज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक चीज देखने की, अब नेक्स्ट जो है दैट इज महाराष्ट्र इलेक्शन। अब महाराष्ट्र इलेक्शन में अगर वापस बीजेपी आ जाती तो वहां से मार्केट जो वो टर्न अराउंड कर सकती है। बट अगर महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी हार जाती है तो आप और 3 से 4% की करेक्शन जो है वो मार्केट में शायद से आ सकती है। एक और यहाँ पे आप चीज देख लो कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 4 साल की हाई प्राइस के पास पहुंच गया है। इट मींस 107 कैन यू इमेजिन? जो भी चीज खरीदनी है वो मैक्स बहुत महंगी प्राइस के ऊपर मिल रही है हमें। तो ये भी एक हमारे ऊपर खतरा है। सेकंड, आप यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 92,000 रुपीज के आसपास पहुंच चुकी है। एक टाइम था बिटकॉइन 60,000 रुपीज के आसपास चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर 11 के आसपास, और एक ही महीने में 61,000 से सीधा 91,000, 30,000 पॉइंट्स, $30,000 बिटकॉइन जो है वो इंक्रीज हुआ है। कैन यू इमेजिन इस तरीके की मूवमेंट्स? तो अब आप एक चीज जरा सोचो कि जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर है वो कहां पे ट्रेड करना पसंद करेगा? जिस मार्केट्स में ज्यादा मूवमेंट्स है वहां पे। तो इसीलिए मेनली जो पैसे हैं वो हमारे मार्केट्स के निकल के ये जो दूसरे अपॉर्चुनिस्ट जहां पे अपॉर्चुनिटी है उस टाइप के मार्केट्स में जो है वो वहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। एक और भी चीज है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव हो गए, बिकॉज आप अगर यहाँ पे एक चीज देखो तो कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर गिर रहे हैं अपने हाई प्राइसेस से। यहाँ पे आप देख सकते हो कमोडिटीज नेगेटिव में है, एशियन मार्केट जो वो नेगेटिव में है, सिर्फ यूएस मार्केट ही पॉजिटिव में है। अगर यूएस मार्केट भी गिरने लगा तो फिर एक बहुत बड़ा शायद से क्रैश जो है वो मार्केट्स में आ सकता है। आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी या समझी होगी। इसी तरीके के मेरे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, चैनल के रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो। ये आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे जो मोटिवेशन मिलती है। प्लीज कमेंट्स करते रहो, आपके कमेंट जो है वो मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। अभी कमेंट्स थोड़े से बंद हो गए हैं हमारी जो फैमिली है वो सभी लोगों के, तो कमेंट्स भी करते रहो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।